नमस्कार। लीडरशिप का प्रोग्राम जो मैं सुबह लेके आता हूँ, आज जो इसमें पेश करूँगा वो है कि हम आपत्तियों को कैसे हैंडल करेंगे। एक कॉलिंग के अंदर है, आप फोन पे हैं और कोई ऑब्जेक्शन करता है, आपने प्रेजेंटेशन का पार्ट इसका किया, कम्युनिकेशन का किया, और उसके बाद आप कम्युनिकेशन के बाद आपने कोई डिसीजन लिया, उसमें ऑब्जेक्शन आ गया, उसमें आपत्तियाँ की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ज़रूरी है किसी के लिए, क्योंकि जब चीज़ें ऑब्जेक्शन आती हैं, जब आप काम करोगे तो आपके काम पर ऑब्जेक्शन भी होंगे, आपत्तियाँ भी आएंगी। अब उनको कैसे हैंडल करना है, ये बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। अगर ये नहीं आएगी तो आपका पूरी मेहनत, आपने पूरी मेहनत की और लास्ट में एक ऑब्जेक्शन आया, आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो आपकी पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो ये एक और दूसरी चीज़, अगर आपने इसको सीधे हैंडल कर लिया तो आपके पास आपका जो फील्ड है, चाहे वो बिजनेस का फील्ड है, चाहे समाज सेवा का है, पॉलिटिक्स का है, रोजगार से जुड़ा है, स्वरोजगार से जुड़ा है, आपके लिए एक फील्ड ओपन होगा, नई मार्केट ओपन होगी। क्योंकि आप ऑब्जेक्शन अगर हैंडल कर दोगे, किसी की कोई आपत्ति है, आपत्ति क्या है कि उसकी कोई शिकायत है किस चीज़ को लेके, या कोई आपने सजेशन दिया उस पर उसको ऑब्जेक्शन है, वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है। समझ लो वो असंतुष्ट है, ऑब्जेक्शन वही करेगा जो असंतुष्ट होगा। तो आपका एक ऐसा कस्टमर है, आपका एक ऐसा फॉलोअर है जो असंतुष्ट है, तो आपका जो एज ए लीडर आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में, ये तुम कैसे सोच विचार कर इन चीज़ों को, ऐसे कस्टमर को हैंडल करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपके अगर आप में ये काबिलियत है कि आप इन चीज़ों को पहचानते हो कि ये ऑब्जेक्शन है, इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे फॉलो अप करना है, और कैसे इसको लीड में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अब उसका ऑब्जेक्शन है तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व भी है आपके साथ। ऑब्जेक्शन वही करेगा जो आपके साथ इन्वॉल्व रहा हो, जो आपके साथ इन्वॉल्व भी नहीं होगा उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ इन्वॉल्व रहा है, आपने उसको कोई चीज़ रिकमेंड की, उसको लेके वो उसकी आपत्ति है। अब ये आपकी काबिलियत है कि आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको लीड में, उसको अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अपने लिए कैसे बिजनेस को करते हैं, वो आप उसको कैसे पहचानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इन चीज़ों के लिए क्या है, हमारे अंदर अपनी जो हमारी आलोचना करता है उसका मुकाबला करने की हिम्मत होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारी कोई बुराई करता है, हमारी कोई आलोचना करता है हमारे मुंह के सामने, तो पहली चीज़ क्या है, हमें पेशेंस होना चाहिए, उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, उसका मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक परिपक्वता जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में वो दिया था कि हमें एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। और ये नहीं कि उसने मेरी बुराई की और मेरा वो टेम्पर लूज हो गया, मैं गुस्सा कर गया। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको क्या करना है कि जब भी अगर ऐसी चीज़ें आती हैं, क्योंकि उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, अचानक कोई हमारे पास आया और जो हमने सोचा भी नहीं था, वो ऐसी बुराई हमारे बारे में कहने लगा, उल्टी सुल्टी बातें करने लगा। मैंने एक बार बताया था ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। तो एंग्री कस्टमर है, तो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा है, आलोचना वो तभी कर रहा है, किसी चीज़ को लेकर नाराज़ है, हमारे निर्णय से वो सहमत नहीं है। तो उन चीज़ों को हमें क्या करना है कि जो एक बात मैंने उस समय बताई थी, ह्यूमन बिहेवियर का जो पार्ट था, जब मैं कॉल हैंडलिंग की बात कर रहा था, तो उस समय क्या था, प्रेशर कुकर मेथड की बात मैंने कही थी। मैंने क्या कहा कि प्रेशर कुकर मेथड हमको अपनाना चाहिए कि पहले उसको बोलने दो जितना बोल रहा है, और उसको बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं करना है। और क्योंकि हम फ़ोन पे हैं, आमने सामने तो है नहीं, तो उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं, उसको सुन नहीं रहे हैं,
उसको हमने रिस्पॉन्स भी करना है साथ साथ में, कि हम सुन रहे हैं, हम आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, पूरे उससे ध्यान लगाकर आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके साथ जब उसकी वार्तालाप होती है, वो हमें उस समय देखना चाहिए। वो हमारी जो बुराई कर रहा है उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में हमको सुनना है। उसके बाद अब हमारा जो इमीडिएट वो होगा रिस्पॉन्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम अगर जो पहला रिस्पॉन्स करेंगे, उसने जो हमारी आलोचना की, हमारी बुराई की, हमारे पर अपना गुस्सा दिखाया, अपना भड़ास निकाली, अब उसके बाद जो हमारा पहला रिस्पॉन्स होगा वो डिपेंड करेगा, उसके गुस्से को कम करेगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा या नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। तो ये पहली चीज़ है कि जो हमारा पहला रिस्पॉन्स हो वो अच्छा होना चाहिए, और उस चीज़ को हमको पॉजिटिव में और उसको एक संतुष्ट करना है, इस वे में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमको जो हमारी अप्रोच होगी उससे हमें उसके गुस्से को हमने कैसे सामना करना है, हमें अनुरोध करना है उसके साथ, और हमको शांत रहना है। उसके पॉइंटों को, जो उसने गुस्से में जो बातें कही हैं, उनको रिपीट करना है। मैं जब बात आई थी एक लिसनिंग स्किल के बारे में, तो तब भी कहा था कि हमें हमेशा जब बात करते हैं तो चीज़ें रिपीट करनी चाहिए। हो सकता है कोई चीज़ उसने कुछ बोला, हमने गलत सुना हो, तो हमें उसकी बातें, ताकि उसको एक चीज़ और उसका जो गुस्सा वो ठंडा हो जाए कि आपने उसकी बातों पर ध्यान दिया है। तो आपको शांत होके उसकी पहले तो आपने उसकी बातों को शांत होके सुना। उसके बाद जैसे उसने उसका बोलना उसने ख़त्म किया, तो आपने एक एक पॉइंट उसके नोट करने हैं और उसको रिपीट करना, उसको बताना है कि आपकी ये समस्या है, ये समस्या, आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा। उसमें कहीं भी कोई अगर कम्युनिकेशन में गैप रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसका मेन चीज़ ये है। अब दूसरे में क्या है, आपको जो संभावना है उसको एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है। जो आपको वो चीज़ लानी है अपने, उसमें से जो कमियां हैं जिसको लेके वो आपत्तियां वो कर रहा है, उनको दूर करके उसको वहाँ पर, क्योंकि जब व्यक्ति आपत्ति कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो हमारे रास्ते पर चल पड़ा है, हमारे रास्ते पर चल पड़ा है, और वहाँ पर चलते चलते उसे कोई दिक्कत हुई है। तो हमें क्या करना है, जो दिक्कतें हैं उनको रिमूव करना है, उसके गुस्से पे, उसकी बातों पे, उन बातों पे नहीं आना है। हमें ये करना है कि जो उससे दिक्कतें आ रही हैं उनको हमें हैंडल करना है। जो जिस चीज़ को उसको ऑब्जेक्शन है, अब उनको कैसे हम हैंडल करें, वो हमें दिखा, वो स्किल हमें होना चाहिए। हो सकता है कि हमारे और कहने में और उसके समझने में कहीं वो हुई हो, गैप रहा हो, तो हमें वो समझना है और वो चीज़ें क्लियर करनी है। और ये सारी चीज़ों को रखने के लिए हमें मतलब नम्रता सबसे बड़ी चीज़ है। जो मैंने कहा था कि हम जब बातें करते हैं तो हमारी बातों की जो टोन है, वो स्पीड है, वो, और जो उसका क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, या मतलब वो जो कितने जोर से हम बोलते हैं, उसको भी हमको नॉर्मल रखना है। इन सारी चीज़ों को हमको नम्रता के पूर्वक हैंडल करना। हमें सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, कस्टमर के प्रति सहानुभूति वो होना चाहिए। वाक्य में यार आपके साथ जैसे कहते हैं ना, इसके लिए सॉरी, आपको वाक्य में परेशानी हुई होगी, जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए मुझे खेद है। आप जब कस्टमर को ऐसे हैंडल करते हो, आपने भी कहीं अगर ऑब्जेक्शन दर्ज करते हो तो अपने ये नॉर्मल लाइफ में सुनते होंगे। उसकी वजह यही है कि वो आपके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा है। तो पहली चीज़ उसको कूल करने के लिए आपने उसको सुना, उसकी बातों को रिपीट किया, उसको समझाने की कोशिश की, नम्रता आपने बरती, और उसके साथ आपने सहानुभूति बरतनी है कि आपको जो ये हमारी वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए हमें खेद है। इस तरीके से आपको पेश आना है ताकि वो पॉजिटिव उसे लगे कि वाकई में कहीं ना कहीं मतलब गलती से गलती हुई है और ये लोग पॉजिटिव हैं। और दूसरी चीज़ उसको ये कहना चाहिए कि ये कैसे हुआ,
इसको मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब मैं इस सारे उसमें बता रहा हूँ कि हमें जब बात करते हैं कस्टमर के साथ तो हमें एक जिम्मेदारी स्वीकारनी है। पहले तो हमने कहा जो भी हुआ उसके लिए खेद है, फिर जो चीज़ें हुई हैं उनको ठीक करने के लिए जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। तो वो आपसे बात कर रहा है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि आपको उसको अब एक पॉजिटिव वो में एक आपके पास नई चीज़ मार्केट डेवलप हो रही है, नया व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, तो वो उसको आपको एक पॉजिटिव मूव देने के लिए कह रहे हैं ठीक है इसको अब मैं देखूँ, मैं हैंडल करूँगा, इसको मैं अपने स्तर पर देखूँगा ये कैसे होगा करके, ये आपको देखना है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। और वाकई में ये क्या है कि जो हुआ आपके साथ एक गलत हुआ, वाकई में ये हमारे साथ भी होता, तो जो आप कह रहे हो ये हम भी कहते, ये कहना है। और ये मैं समझ सकता हूँ आपका गुस्से को, मतलब भाषा इस तरीके से करनी है कि आपके गुस्से के कारण को मैं समझ सकता हूँ, और आपकी जगह में हम होते तो हम भी ऐसा ही करते। आपका गुस्सा होना जायज़ है, और जो भी आपके साथ हुआ इसके लिए मुझे खेद है, और इसको मैं अपने स्तर पर देखूंगा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। और अब इन चीज़ों को अगर आप वो करते हो, इस तरीके से कंप्लेन कोई करता है तो आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को इस तरीके से अगर आप हैंडल करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप उसके सामने खेद करोगे, खेद व्यक्त करोगे, और उसको ऐसा लगेगा कि जो मैंने कहा, जो मैंने बोला, क्योंकि हो सकता है जब वो बोल रहा हो, जब गुस्सा जब आदमी में होता है तो आदमी कुछ भी बोल सकता है उसकी, क्योंकि वो अपने उससे कंट्रोल खो जाता है तो कुछ भी बोल सकता है। और उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए उसे कि आप उसको कुछ ऐसे शब्द मत बोलो कि आपने बहुत गलत किया, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे इतने बोलने के बावजूद देखो इन लोगों ने किसने आराम से चीज़ों को कंट्रोल किया, हैंडल किया, और बड़े वो है चीज़ों को हैंडल करने में, चीज़ों को समझने में, मतलब ये सही लोग हैं। एक ऐसा इंप्रेशन जाना चाहिए, वही एक लीडर की क्वालिटी है। अगर वो जिस भाषा में बोला आपने उसी भाषा में उसको आंसर दिया तो वो क्या करेगा, तो आपका वो बढ़ेगा, बहस बढ़ेगी, बहस, और उसके अलावा रिजल्ट नहीं निकलेगा, आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेंगी। तो क्या है, एक पक्ष गर्म है, एक पक्ष उसका गुस्से में है, तो दूसरे को क्या करना है, कूल होके हैंडल करना। दूसरी चीज़ क्या है, वो तो लीडर नहीं है, वो तो एक्सपर्ट नहीं है, वो तो एक कस्टमर है, तो उसने बड़े सपने देख के, बड़े ख्वाहिश से जो आपकी सर्विस ली, आपका प्रोडक्ट लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है आपसे लिया हो, तो एक सपना उसने देखा होगा उसके बारे में। तो अब क्या हुआ कि जब वो देखा कि सर्विस से जो उसने देखा था उसके एकदम वो है उल्टा है, जो आपने बताया था वो उसमें है ही नहीं, तो उसका गुस्सा आना जायज़ है। वो आपसे उसने समय भी दिया, आपको समय का हो सकता है पैसा भी खर्च किया हो, तो उसके बाद उसके साथ कोई दिक्कत आएगी तो उसका एक गुस्सा होना जायज़ भी है। इन चीज़ों को भी जब हम बातें करते हैं हमको समझना चाहिए, और वही बातें हमें उसे कहना है कि जो आप गुस्सा कर रहे हो, अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मेरे को भी इसी तरीके से गुस्सा आता, और आपका गुस्सा करना जायज़ है, हमें खेद है, और इसको मैं देखूंगा, और उसकी प्रॉब्लम को हमको सॉर्ट आउट करना है। और मैंने जो पहले बताया था, हमें विन विन पोजीशन होनी चाहिए दोनों की। अब आपके लिए क्या है विन पोजीशन की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर संतुष्ट रहे, जो भी आपका फॉलोअर है वो नाराज ना हो, वो आपसे जुड़ा रहे, और उसकी क्या है कि जो उसने ऑब्जेक्शन किया है, जिसको लेकर उसे आपत्ति है, उसकी सुनवाई हो, उस पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद सॉल्यूशन जो भी हो। परंतु पहले चीज़ क्या है कि जो वो बोल रहा है उस पर आप ध्यान दें और उसको रियलाइज करें वाकई में गलती हुई है करके। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी क्या होती है, आप कम से कम मतलब एक विन विन पोजीशन पर आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन है उसको दो। तो ये है हम कैसे हैंडल करें। और अब एक चीज़ आती है कि
ये सारी चीज़ें होंगी। ये तो था अपने कोई प्रोडक्ट दिया, कोई सर्विस दी, नया कस्टमर हैंडल हो गया। अब होती है कि कोई कस्टमर है, आपसे जुड़ा हुआ है लंबे समय से, कोई व्यक्ति आपका फॉलोअर है, काफ़ी पुराना है, अच्छे रिलेशन है आपके साथ, अब उसके साथ कोई दिक्कत आ रही हैं, आप